जेपी थर्मल प्लांट मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। धूमल ने बताया पूर्व कांग्रेस सरकार को दोषी, जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई। मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के लिए हुए नामांकन। कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम प्रत्याशियों ने नामांकन भर किया शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी ने खेला नए चेहरों पर दांव। डॉक्टर एसएस मिन्हास को मेयर और भानु सिंह को बनाया डिप्टी मेयर का प्रत्याशी। अवैध खनन के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रशासन पर ढिलाई बरतने का आरोप। चूना क्रशर सरकार को लगा रहे हैं लाखों का चूना। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। नालागढ़ के बघेरी में स्थापित जेपी कंपनी के थर्मल प्लांट का मुद्दा गरमाने लगा है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस व भाजपा आमने सामने आ गई है। हाल ही में प्रदेश के हाई कोर्ट के जरिए जेपी सीमेंट कंपनी पर लगाए गए जुर्माने का मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार दोषी है। कांग्रेस ने बिना तथ्यों को जाने व स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान में रखे हुए कंपनी पर मेहरबानी की है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, भले ही संबंधित अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हों। मुख्यमंत्री धूमल ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2004 में जेपी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था। इसी साल सिंगल विंडो क्लियरेंस दी गई थी। उन्होंने खुलासा किया है कि पर्यावरण क्लियरेंस न लेनी पड़े, इसके लिए परियोजना लागत कम दर्शाई गई। यही नहीं, बिना जमीन चिन्हित किए ही जमीन भी सौंप दी गई, जिस पर बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। और अब प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इन्हीं खामियों को ध्यान में रखते हुए कंपनी पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। राज्य सरकार ने किसी को भी थर्मल प्लांट लगाने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार भी उच्च न्यायालय को सभी तथ्य सौंपेगी। उन्होंने कहा है कि इस मामले में संलिप्त अधिकारियों पर भी जाँच के बाद कार्रवाई होगी। साथ ही जेपी कंपनी की अन्य परियोजनाओं को भी रिव्यू किया जा सकता है। ये सारा काम कांग्रेस सरकार के टाइम हुआ। 2 नवंबर 2004 से बिना भूमि अलॉट किए उस पर काम शुरू हो गया और 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा होना था। हम जब सत्ता में आए तो बहुत एडवांस स्टेज पे काम पहुंच चुका था, इसलिए सीमेंट प्लांट को हमने भी नहीं रोका और हाई कोर्ट ने भी नहीं रोका है। लेकिन हमने 4 करोड़ 10 लाख रुपए उनसे वसूले कि तुमने बिना परमिशन के काम शुरू किया था, वो पनिशमेंट के तौर पर दिया गया। उसके बारे में कोर्ट ने फाइल लगा दिया है, विजिलेंस को इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है। 31 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है, विजिलेंस इंक्वायरी करेगी और जो तथ्य होंगे सामने लाएंगे। मुख्यमंत्री धूमल ने कहा है कि जिला मंडी के करसौग और सुंदरनगर में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट तब तक नहीं लगेंगे जब तक कि स्थानीय जनता इस पर राजी न हो जाए। जगमोहन शर्मा, हिमाचल आजकल, शिमला। वहीं इसी मामले पर अब आईपीएच मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि जेपी कंपनी मामले पर जो लोग भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं वो लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में कांग्रेस ने इस कंपनी की सीमेंट प्लांट की फाइल को मंजूरी दी थी और नियमों को ताक पर रखकर कांग्रेस सरकार ने जेपी कंपनी को स्वीकृति दी थी। आज आरोप प्रत्यारोप लगाना ये उचित बात नहीं है। हाई कोर्ट का निर्णय है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, हम इसका स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य है। विजिलेंस डिपार्टमेंट पूरी तरह से इसकी छानबीन कर रहा है। जो जमीन उन्होंने कब्जा करके वहां पर प्लांट लगा दिया था जेपी वालों ने, 4 करोड़ से ऊपर हमने उनसे पैसा वसूला है विद फाइन करके, फाइन भी साथ में किया है। मैं उनसे भी आगाह करना चाहता हूं कि किसी पर आरोप लगाने की पहले जैसे होता है ऐसे 3-4 उंगलियां अपनी ओर उड़ती हैं, जरा सारे अपने गिरेबान में भी झांकें। भाजपा ने नगर निगम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नए चेहरों को चुनावी समर में उतारा है। मेयर पद पर आईजीएमसी से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर एसएस मिन्हास पर भाजपा ने दांव खेला है। मेयर पद के प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही भाजपा में मेयर पद की दावेदारी करने वाले पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं के अरमानों पर भी पानी फिर गया है। डिप्टी मेयर के लिए भाजपा ने पूर्व पार्षद भानु चौहान को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है।
भाजपा ने नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। डॉक्टर एस.एस. मिन्हास को मेयर और भानु चौहान को डिप्टी मेयर का प्रत्याशी बनाया गया है। रविवार देर शाम जैसे ही भाजपा ने मेयर पद के लिए डॉक्टर एस.एस. मिन्हास के नाम की घोषणा की, वैसे ही मेयर पद की दौड़ में शामिल नेताओं के चेहरों पर मायूसी छा गई। दबी जुबान से भाजपा के कई नेता डॉक्टर मिन्हास की पार्टी में सदस्यता को लेकर भी सवाल उठाने लगे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक आवर में चली मैराथन बैठक में मेयर पद के लिए डॉक्टर एस.एस. मिन्हास और डिप्टी मेयर पद के लिए पूर्व पार्षद भानु चौहान के नाम पर अंतिम फैसला लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, शहर के विधायक सुरेश भारद्वाज सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। भाजपा ने नगर निगम चुनाव में दोनों उच्च पदों पर नए चेहरों को उतारा है। अब देखना यह है कि इसका भाजपा को चुनावों में कितना फायदा मिलता है। भले ही मेयर व डिप्टी मेयर को लेकर भाजपा नेताओं में एक सहमति बनी हो, मगर डॉक्टर मिन्हास का नाम सामने आने से भाजपा में खलबली का माहौल है। भाजपा के लोग ही अब मिन्हास की सदस्यता पर उंगलियां उठाने लगे हैं। कैमरामैन अनीश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। सोमवार को शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस, भाजपा व सीपीएम के मेयर व डिप्टी मेयर व पार्षदों में अपने अपने नामांकन पत्र भरे। शिमला में जिला उपायुक्त कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी नामांकन पत्र भरने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। कांग्रेस से मेयर पद की प्रत्याशी मधुसूद के अलावा सीपीएम के मेयर पद के प्रत्याशी संजय चौहान व डिप्टी मेयर के प्रत्याशी टिकेंद्र पंवर ने अपने नामांकन पत्र भरे। शिमला का उपायुक्त कार्यालय सोमवार को चुनावी रंग में रंगा हुआ नजर आया। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस, भाजपा व सीपीएम के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र भरने पहुंचे। प्रत्याशियों ने नामांकन के बहाने खूब शक्ति प्रदर्शन भी किया। सोमवार को कांग्रेस से मेयर पद की प्रत्याशी मधुसूद ने भी अपना नामांकन पत्र भरा। इसके अलावा माकपा से मेयर पद का चुनाव लड़ रहे संजय चौहान व डिप्टी मेयर पद के लिए टिकेंद्र पंवर ने अपना नामांकन पत्र भरा। सीपीआईएम के महापौर और उपमहापौर पद के लिए और इसके साथ साथ जो पूरे 25 वार्ड शिमला नगर निगम के अंदर है, इसके लिए सीपीआईएम के द्वारा नामांकन पत्र भरा जा रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगली जो नगर निगम होगी पूर्ण बहुमत से महापौर, उपमहापौर और पूर्ण बहुमत जो है वो सीपीआईएम का जो होगा। इसके अलावा तीनों राजनीतिक दलों से पार्षद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने भी अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बाकी बचे 10 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। बालूगंज वार्ड से किरण बाला, नाभा वार्ड से नवीन चड्ढा, फागली वार्ड से कल्याण धीमान, जाखू वार्ड से मनोज कुठियाल, बैनमोर वार्ड से अनूप वैद्य, इंजनघर वार्ड से विजय चौहान, छोटा शिमला वार्ड से रमन विज, चमियाना वार्ड से राजेंद्र चौहान, कनलोग वार्ड से सुरेश कुमार व डली वार्ड से शैलेंद्र चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है। हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर स्थापित चूना क्रशर उद्योग अवैध व्यापार कर सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। इन उद्योगों ने यहां खनन का कार्य जोरों से चला रखा है और निर्धारित मात्रा से अधिक चूना पत्थर बाहर बेचा जा रहा है। इसके अलावा रेत, बजरी भी चोरी छिपे बेची जा रही है, जिस पर लोगों ने विरोध जताया है। प्रदेश में अवैध रूप से फैल रहे चूना क्रशर उद्योग के चलते स्थानीय लोगों ने इस अवैध कारोबार के विरोध में सीमा पर स्थित ईटीओ कार्यालय के बाहर धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि प्रदेश से बाहर जाने वाले ट्रकों में निर्धारित 9 टन माल की बजाय 22 टन से अधिक माल ले जाया जा रहा है। यही नहीं, कागजों में इसका रेट 9 रुपए प्रति क्विंटल दर्शाया गया है, जबकि इसके 45 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे वसूले जा रहे हैं। इस तरह सरकार को टैक्स के रूप में लाखों का नुकसान हो रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन इन उद्योगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारी महत्वपूर्ण समस्या ये है कि जो हिमाचल से रेत, बजरी, रोड़ी, पत्थर लाते हैं उसमें हिमाचल क्रशर ओनर मालगाड़ी में 20 से 22 टन भरवाता है, लेकिन बिल 9 टन का देता है। उस 9 टन के बिल में भी धोखा है। वो हमें जो बिलिंग करता है 14 रुपये टन की करता है, 14 रुपये क्विंटल की करता है, और जो हमसे पैसे लेता है वो 45 रुपये क्विंटल के लेता है। इससे वो हिमाचल एक्साइज को टैक्स की चोरी भी कर रहा है, माइनिंग की चोरी कर रहा है, और उत्तराखंड को टैक्स में भी, उत्तराखंड सरकार को भी लगभग एक गाड़ी पे 300 से 400 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उधर प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई से इंकार कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि समय समय पर ट्रकों की चेकिंग कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।
टैक्स चोरी का कोई मामला नहीं है यहाँ पर। ओवरलोड कोई है ही नहीं यहाँ पर। ओवरलोड अगर वो है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो आरटीओ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। तो इनकी मांग आरटीओ से करें, जो मांग है इनकी, ओवरलोडिंग का जो मसला है। प्रदेश की सीमा पर बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा की हो रही इस लूट पर अगर रोक लगाई जाए तो इससे सरकार की आमदनी में काफी बढ़ोतरी होगी। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। जेपी थर्मल प्लांट मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। धूमल ने बताया पूर्व कांग्रेस सरकार को दोषी, जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई। मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के लिए हुए नामांकन। कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम प्रत्याशियों ने नामांकन भर किया शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी ने खेला नए चेहरों पर दांव। डॉक्टर एसएस मिन्हास को मेयर और भानु सिंह को बनाया डिप्टी मेयर का प्रत्याशी। अवैध खनन के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रशासन पर ढिलाई बरतने का आरोप। चूना क्रशर सरकार को लगा रहे हैं लाखों का चूना। लोक निर्माण विभाग के पधर मंडल के तहत कार्यरत मजदूरों में मेडिकल बिल, भविष्य निधि सहित अन्य देय भत्ते न मिलने से भारी रोष है। मजदूरों ने पधर में एक बैठक की और रैली भी निकाली। मजदूरों ने आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के कमांद, पढ़ो, पानारसा और पधर उपमंडल के मजदूरों ने मेडिकल बिलों और अन्य भत्ते न देने के विरोध में पधर में एक रैली निकाली। मजदूरों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर सरकार के आदेशों को दरकिनार करने और उनको प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। मजदूरों का कहना है कि जीपीएफ न मिलने के कारण उनको कई जरूरी घरेलू कार्यों को करवाने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं इंटक के जिला अध्यक्ष वाईपी कपूर ने कहा है कि अधिकारी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। आईपीएच में भी लोगों के मेडिकल बिल नहीं दिए जा रहे, जिससे लोग बहुत तंग हैं। साथ में जो सीपीएफ की स्टेटमेंट्स दी गई, क्योंकि हमने ये मुद्दा इंटक ने मुख्यमंत्री से उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और वहां से शायद कोई डायरेक्शन है जिसका हमें ज्ञान तो नहीं, लेकिन उसके बाद सीपीएफ की स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन सभी स्टाफ की स्टेटमेंट नहीं आई। हमारी मांग है कि सीपीएफ की स्टेटमेंट शीघ्र जारी की जाए और ठीक जारी की जाए, अप टू डेट। कहा कि बेटी की शादी है मैडम, मेरी मतलब जीपीएफ स्टेटमेंट का है। उसने बोला दफा हो जा, धक्का मार के निकाल दिया और तेरी प्रोजेक्ट लगा है इस जीपीएफ स्टेटमेंट पर और मैं दे सकती है, ये चिट्ठी लगी है। दूसरे दिन गया मैं, तो उस दिन मैंने मकान का नक्शा बनाया, तब जेई और एसडीओ ने कहा हम साइन नहीं करते, 5 बार छोड़ा उसने। अपनी मांगों को लेकर गुस्साए मजदूरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनके मेडिकल बिलों सहित अन्य भत्तों का भुगतान नहीं किया गया तो वे आंदोलन और उग्र कर देंगे। कृष्ण भोज, हिमाचल आजकल, पधर। पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। प्रदेश के पेंशनर पिछले काफी अरसे से पंजाब की तर्ज पर 65 साल से 75 साल तक की आयु पूरा करने पर पेंशनर्स में 5 से 15% तक की बढ़ोतरी करने, मूल पेंशन के आधार पर एलटीसी देने, 500 रुपए का फिक्स मेडिकल भत्ता देने, परिवहन निगम व बिजली बोर्ड के पेंशनर्स का बकाया एरियर व अन्य भत्ते देने की मांग कर रहे हैं। पेंशनरों ने आरोप लगाया कि सरकार पिछले कई सालों से उनके साथ धोखा कर रही है। सरकार हर बार उनकी मांगों के संबंध में आश्वासन दे रही है, लेकिन आज तक इनको पूरा नहीं किया गया है। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने ईटीटी और एनटीसी को टेट में शामिल करने के फैसले के विरोध में आज धर्मशाला में प्रदर्शन किया। प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। इस मौके पर जेबीटी प्रशिक्षु संघ के जिलाध्यक्ष शुभेंद्र ने कहा कि ईटीटी व एलटीटी को जेबीटी के बराबर दर्जा देना पूरी तरह से अनुचित है। उनका कहना है कि जेबीटी के प्रशिक्षण की अवधि 2 साल की है, जबकि एनटीटी की मात्र 6 माह की होती है। ऐसे में इनको एक बराबर नहीं रखा जा सकता।
ये जो टैट की जो ये नीतियाँ बना रहे हैं ATT और NTT वालों को हमारे साथ टैट के लिए एलिजिबल रख रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो जितने भी मुद्दे हैं जो सरकार उठा रही है ये सब सरकार वापस ले। और जो NTT की ट्रेनिंग है वो 6 महीने की ट्रेनिंग है, सरकार क्या सोच के उस ट्रेनिंग को JBT के बराबर कर रही है, ये हमारी समझ से बाहर है। जब तक सरकार हमें इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं देती है या इसके बारे में नहीं बताती है, स्पष्टीकरण नहीं करती है, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलेराम ने जयदेवी में 60 लाख से बनने वाली चैली गढ़टौली बयारगी सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर दिलेराम ने कहा कि इस सड़क का निर्माण शीघ्र ही पूरा कर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। सड़क के बनने से क्षेत्र की 5 पंचायतों से हजारों लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है। सरकार की 250 जनसंख्या वाले प्रदेश के सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ने की योजना है। तो इसमें हमारी सारी पंचायतें जो है वो सुंदरनगर से लेकर के डोधार होती हुई जयदेवी को निकलेगी और एक सर्कुलर रोड बन जाएगा, जिसमें लोगों की बहुत देर से इसकी मांग थी। बड़ी जल्दी ये सारा रोड जो है कंप्लीट हो जाएगा। हर गांव में जो हमारी 250 की आबादी है वहाँ भी सड़क हमने पहुँचा दी है। मंडी के बाल चौकी में स्वराज वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का शुभारंभ पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने किया। शिविर में IGMC और जोनल अस्पताल मंडी के चिकित्सकों की संयुक्त टीम ने करीब 2500 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। शिविर में निःशुल्क अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG और अन्य टेस्ट करवाने के साथ साथ मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गयी। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा भी भविष्य में बाल चौकी में इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाएगा। चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो ऑर्गेनाइज किया, मैं उन सभी नौजवानों को बधाई देता हूं कि एक ऐसा प्रयास ऐसे क्षेत्र के लिए जहाँ सचमुच में ऐसी चीजों की, ऐसे कैंप की बहुत आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में भी इस प्रकार के कैंप जो और भी जहाँ ऑर्गेनाइज किए जाएं, ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य की सुविधा अपने घर द्वार में उपलब्ध हो सके। धर्मशाला में IPL के होने वाले 2 मुकाबलों के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। यहां खिलाड़ियों और मैच देखने वाले दर्शकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धर्मशाला में IPL का एक मुकाबला 17 मई को पंजाब किंग्स 11 व चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरा मुकाबला 19 मई को पंजाब किंग्स 11 व डेयर डेविल्स दिल्ली के बीच होगा। कांगड़ा के उपायुक्त RS गुप्ता ने बताया कि इन दोनों मुकाबलों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के अलावा बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए भी पार्किंग की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों की सुविधा के लिए शहर में शटल बसें भी चलाई जाएंगी। IPL के 2 मैचेस धर्मशाला में 17 तारीख और 19 तारीख को होने जा रहे हैं, जिनमें पंजाब किंग्स 11, डेयर डेविल्स और डेक्कन चार्जर्स की टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। इस संदर्भ में आज यहाँ पे जिले के सारे अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें कानून व्यवस्था पे विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बिजली, पानी, मेडिकल सुविधा सभी को उपलब्ध हो इस दिशा में विस्तृत चर्चा की गई और ट्रैफिक को चैतलू से हम डाइवर्ट करके शिला चौक से लाके इन ग्राउंड्स में पार्किंग व्यवस्था करेंगे। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल ID है himachalaajkal@gmail.com।